नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 3 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का आपका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनः विकास की आधारशिला रखी है? तो यह हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में किस संस्थान ने न्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आपको हो जाएगा FAO। नेक्स्ट पर देखेंगे, प्लाइंट नीमो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यदि कि असत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, ब्रिटेन निवासियों किस ब्राउन प्लाइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए थे? तो यह आपका सत्य है। दूसरा है, यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित। यह भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका वो सत्य कथन जो कह रहा है, आपका सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, लुइस मेट्रोनोग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यह पुर्तगाल का। भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको हो जाएगा तिरुवनंतपुरम सही जवाब। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइसिस का अनावरण किया गया है? तो आपको हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नेक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो यह मंगल ग्रह पर पाया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह बंधु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, IMT TRILAT 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो आपका पहला जो है, यह भारत मेजबानी और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। यह आपका सही है। दूसरा, यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। यह आपका गलत हो जाएगा। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपान इनमें भाग लेंगे। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 2 और 3 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो आपको हो जाएगा पंजाब सरकार ने। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारतीय में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो आपको हो जाएगा ग्राम सभा। यदि संसद भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर किसी अभियान के लिए कोई नियम बनाता है तो वह क्या हो जाएगा? अवैध नहीं होगा। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही समय पर रिक्त
होता है तो कार्यालय वो अस्थायी रूप से किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ जिसमें एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है? तो यह 7वें संविधान संशोधन 1956 में। संसद के लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष। आंचलिक यानी कि जनरल परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई? तो आपको हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका इसमें यानी कि सत्य कथन को चुनना है। पहला है, संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा की उपलब्ध है। यह आपका गलत हो जाएगा। संविधान के तीसरा अनुसूची में उपलब्धियों को भत्ते अधिकारों का उपबंध है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, आपका सही हो जाएगा। तो आपका केवल तीसरा जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। लिखित में से किसे फ्रांसीसियों से भारत में शामिल किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि कराइकल और माहो। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो हो जाएगा यानी कि मीमांसा शंकराचार्य आपका गलत हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1954 में। किस उपकरण के द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता मापी जाती है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो आपका हो जाएगा घंटा मर्दला। पेंगिंग किस फसल का एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो आपका हो जाएगा मूंगफली हो जाएगा सही जवाब। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलज नदी हो जाएगा सही जवाब। चिल्का झील निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि उत्तरी सागर तट। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर। हिमालय की रचना समानांतर बाल श्रेणी से हुई है जिसमें से प्रचलित श्रेणी है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, डॉक्टर गिरिराज सिलोही। निम्न में से औसत कथन को पहचाने। तो आपका औसत कथन जो हो जाएगा यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इस पर देखेंगे, पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको हो जाएगा वेगनर। हार्टिकल्चर के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? तो आपका बागवानी। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको हो जाएगा उड़ीसा। दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई है? तो आपका अमेरिका से। ब्रुसेल्स निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो आपका हो जाएगा बेल्जियम। सामंतवाद क्या है?
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक भूमि आधारित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम IV के दरबार के में राजा राम मोहन राय अपने राजदूत बनाकर भेजा था? तो आपका यानी कि अकबर शाह द्वितीय। बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1885 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होम रूल लीग। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था? तो आपका हो जाएगा ऑपरेशन 0 आवर। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका लोग लोहे से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं था? तो आपको देगा पतंजलि। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब शिकार। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रवि कीर्ति। नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से घटना को कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड को याद कीजिए, यानी कि कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो आपका हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया गया, उसके बाद हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद हो जाएगा 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सुमेली थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को कैद किया गया था, वहाँ उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। तो देखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वह लखनऊ। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में चंद्रशेखर बोस पट्टाभिर सीतारमैया को पराजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन। एकलला सोपेल की संधि किस युद्ध का अंत हुआ था? तो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। चंपानेर पावागढ़ पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात। किस कोशिकांग अग्रनेल की कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा नाभिक। तने की परिधि निम्नलिखित में से कारण बढ़ती है? तो आपका हो जाएगा पार्श्व विभाजित। टेपवर्म फाइलम डॉट से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो आपका हो जाएगा रंध्र में। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरिथ्रोसाइटस। अंतःस्त्रवी ग्रंथि को डॉट भी कहा जाता है? तो आपका
वही निहिर ग्रंथि। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो यह विटामिन B12। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, मधुमुख युग विखंडन। गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रमण रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायता हो सकता है? तो आपका हो जाएगा कॉन्डम। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा? तो आपका मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्त की स्थिति। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। SRAM में यस क्या है? तो आपको हो जाएगा स्टैटिक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटि को हटाने क्या कहलाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिबगिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इस पर देखेंगे, रिगोलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापने में होता है? तो आपको हो जाएगा धुआं। भारीहीनता होती है तो जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बैंगनी। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाश द्वारा। बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं। तो जो बड़े बड़े भवनों में जो लगाया जाता है आपका हो जाएगा बादलों से आवेश घटने तथा उसे जमीन तक गुजरने जाने के लिए। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जन करता है, क्या करता है, गामा किरण। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको हो जाएगा लेटेट एथिल। CFL का पूर्ण रूप है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। एक्वारेजिया अथवा अम्लराज आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाया जाता है? आपका कार्बन की मात्रा। पीए जल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुपात सांद्रता mg/l में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.2। अम्ल और क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है तो आपका उसके आयनन की मात्रा पर। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वर्ष घोषित किया है? तो आपका 2025 को। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
वो पर्याप्त उत्पादन क्षमता। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉटरी जीतना। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें सिर्फ पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होता है वह कहलाता है। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा गर्म मुद्रा। भारत में न्यूनतम आवश्यकताओं तथा विदेशी गरीबी विरोध कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 5वीं। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो यह USSR। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह 1992 में। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वन और वृक्ष द्वारा आच्छादित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। राजकोषीय घाटा और बजट घाटे के अंतर किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो वह जगह कृषि विपणन। युगफोक क्या है? तो युगफोक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 14,478। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना सिंचाई है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंडक परियोजना। 5 से 6 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सदाकत आश्रम पटना। नेक्स्ट पर देखेंगे बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी एवं सुक्तरी गौरी दास थी। तो आपको हो जाएगा क्रांतिकारी। नेक्स्ट पर देखेंगे और आखिरी प्रश्न है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपको हो जाएगा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब।